नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ईडी का छापा 3 तारीख को लखनऊ के सहारा के मेन कार्यालय पर सहित कई जगहों पे पड़ा। उसमें क्या मिला, क्या हुआ, क्यों पड़ा, इस पर बात करने के लिए आज हम आपके सामने फिर आए हैं। रात का लगभग 10:20 हो रहा है। 5 तारीख है। हो सकता है वीडियो कल अपलोड करना पड़े, लेकिन आपसे बात करने आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 3 तारीख को ईडी का छापा कलकत्ता के अधिकारियों ने, कलकत्ता में भी और लखनऊ के मुख्य कार्यालय, मेन जो इनका कार्यालय है कपूरथला में, उसके सहित 6 जगहों पर उनका छापा पड़ा। और उस वक्त तत्काल ही हमने एक वीडियो बिग ब्रेकिंग के नाम से आपको जारी करके आपके सामने परसों अपलोड किया था। और वो छापा काफी देर तक चलता रहा और कल भी वो चला और आज सुबह तक, यानी आज 5 तारीख है, 5 तारीख की सुबह तक वो चला। लगभग 48 घंटे की छापेमारी रही। कल 4 तारीख की शाम को कुछ अधिकारी वहां से लौट गए थे, बाकी अधिकारी आज गए। जब अधिकारी आए थे तो वहां सहारा कार्यालय में कार्यरत जो लोग मौजूद थे उनके सेल फोन रखा लिए गए। उस बात को लेकर के काफी सनसनी हुई। तमाम अफवाहें, तमाम कयासों का बाजार गर्म था, खास करके सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, जब कोई बड़ी एजेंसी कहीं जांच के लिए जाती है तो ये उसकी जांच का एक हिस्सा होता है कि वहां मौजूद सारे सेलफोन एक जगह रखा दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ले या कोई मैसेजेस कर ले, माने ये एक कॉमन चीज है। ये कोई सनसनी वाली बातें नहीं है। कहीं भी लोग जब जांच कोई अधिकारी पहुंचता है, खास करके बड़ी जांच एजेंसियां जब जाती हैं, तो वो वहां पर मौजूद सारे सेलफोन बंद करा देती हैं और उसको रखवा देती हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया थी। लेकिन हुआ क्या, मिला क्या? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो सहारा की एक सोसाइटी हमारा नाम से है, उसका रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से हुआ। तो वो भी जांच के दायरे में है। और वहां पर जब सीबीआई ईडी के लोगों ने छापा मारा और वहां उनको कोई कागजात नहीं मिला, मतलब ज्यादा कागजात नहीं मिले, तो वहां पूछताछ से पता चला कि उनके मुख्य जो ब्रांच है, मुख्य कार्यालय है जो लखनऊ के कपूरथला में है, वहां पर रखा हुआ है। तो वो उस पेपर की तलाश में वहां आए। और जैसा कि खबरें आ रही हैं, कुछ अपुष्ट खबर है, इसकी बहुत पुष्टि नहीं है कि सहारा के लोगों ने सहयोग नहीं किया। लेकिन कहीं से ये भी खबर आ रही है कि तमाम दस्तावेज जो हमारा सोसाइटी से है उसको भी वो अपने साथ लेकर के गए। कुल मिला के 48 घंटे की ये रेड रही, लगभग 48 घंटे की। और उस 48 घंटे की रेड के बाद सहारा का तो कोई स्टेटमेंट अभी आया नहीं, लेकिन कुछ ज्ञानवर्धक लोग हैं जो ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ईडी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस तरह के प्रकरण के बाद कहीं करती होगी। और मुझे ये वीडियो आपको बताने के लिए इसलिए आया है कि देखिए, जो हमारा आपका जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसका इस छापे से कुछ लेना देना नहीं है। ना कोई ऐसी कोई दस्तावेज पकड़े गए और ना ही कोई ऐसी कार्रवाई हुई जो चर्चा में आए। कुछ लोग नेशनल मीडिया में इसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्यों नहीं आया। तो ये इसी से पता चलता है कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं था। भले ही कितना भी किसी का जुगाड़ क्यों ना हो, अगर कोई चीज गंभीर होगी और इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से अगर उस पर रेड करेगी, तो नेशनल टीवी जो भी है, आज तक है, जी न्यूज है, माने XYZ कोई है, तो उनको वो लाना ही पड़ेगा अगर ये समाचार है तो।
उनकी नजर में यह समाचार नहीं रहा, उनको नहीं लगा कि यह बहुत बड़ा कांड है या बहुत बड़ी चीज है, इसलिए ऐसी तमाम जांचें, क्योंकि ये 10 साल पुराना मामला है दोस्तों, ये 10 साल पुराने मामले में ईडी का मामला था, वो अपने उसके लिए आए थे। अब कुछ लोग इसको जोड़ के देख रहे हैं। मैं तो तमाम नकारात्मक लोगों की इससे बड़ा परेशान इसलिए रहता हूं कि वो कुछ करते तो है नहीं, लोगों को डिस्टर्ब जरूर करते हैं, खास करके जमाकर्ताओं को जो आस लगा के बैठे हैं अपने पैसे की, उनकी आस को तोड़ने का काम करते हैं। अब एक साहब कह रहे थे कि साहब पैसा मिले ना मिले सजा मिल जाए, चाबुक चल जाए। हम कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिले और सजा मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? कल हमको संतुष्टि मिल जाएगी। दोस्तों, हम यहां संतुष्टि के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने पेमेंट्स के लिए बैठे हैं। सजा मिले ना मिले, पैसा मिल जाए, हमारी ये सोच है। अब दूसरों की क्या सोच है वो और बात है। एक साहब कह रहे थे कि 100 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन जो पट्टा है वो रद्द होने जा रहा है, जो लीज है वो खत्म होने जा रही है, अब बाबा जी का बुलडोजर चढ़ जाएगा। माने कुछ ऐसे लोग हैं, नकारात्मक लोग, जो सहारा का नुकसान हो जाए, बंद हो जाए, पिट जाए, लुट जाए, उसमें ही ग्लैड रहते हैं। हमको किसी के नुकसान से नहीं, हमको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। कैसे पेमेंट होगा, कब पेमेंट होगा, कौन सा सही रास्ता पेमेंट का होगा, हम इसी पर चर्चा करने के लिए यहां बैठे हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप धैर्य बनाए रखें। ये सब जांच शुरू में मुझे भी लगा था कि कोई बड़ा मामला है, लेकिन आज जो रिपोर्ट आई वो क्या कहते हैं, वो सनसनी जो है वो खुश हो गई। कुछ ऐसी बातें नहीं थी, तमाम वो सारे लोग लौट गए। अब जो भी है, और चूंकि उनको जवाब न्यायालय में भी लगाना है, जांच एजेंसियों ने क्या किया, क्या इकट्ठा किया, क्या कागज इकट्ठा किया, ये सारी चीजें न्यायालय में लगानी है, उसकी तैयारी से भी इसको देखा जा रहा है। कुछ यूट्यूबर इसको रूटीन चेकअप बता रहे हैं, रूटीन जांच बता रहे हैं, तो खैर रूटीन जांच नहीं कह सकते हम, लेकिन हम ये कह सकते हैं जरूर कि वो चूंकि एविडेंस इकट्ठा उनको भी करना है, 3 तारीख को न्यायालय में सितंबर की उनको भी खड़ा होना है। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि पोर्टल जो फेल होता दिख रहा है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया की बंदिशों को खत्म करके सहारा से ही भुगतान कराने का आदेश दे दे। अगर ऐसा आदेश होता है तो ये सबके हित में अच्छा होगा और सबका भला हो जाएगा। जय हिंद।